Hello everyone, how are you students? बेटा कल हमने की थी पोयम यह सबसे कठिन समय नहीं। पाठ नंबर 8। यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी कवयित्री थी जया, कवयित्री हैं जया जादवानी। जया जादवानी। ठीक है बेटे, कल भी हमने डिस्कस किया था क्या कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवयित्री ने, दोबारा से फिर बता देती हूँ कि कवयित्री ने यह बताने की कोशिश की है कि जो ये समय है ये कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे जो समय है वो सामान्य रूप से, जो वर्तमान काल है वो सामान्य रूप से चल रहा है, तो यह हमारा कठिन समय नहीं हो सकता। क्योंकि जो चीज़ें पहले थी वो आज भी इसी प्रकार से सामान्य रूप से हो रही हैं। वो जो चक्र है वो सामान्य रूप से चल रहा है, तो हम कैसे कहें कि यह कठिन समय है। तो कवयित्री ने क्या कहा, यह कठिन समय नहीं है। तो आइए हम आगे सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टैंजा के अंदर कवयित्री ने क्या बताने की कोशिश की है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे बेटा। पंक्ति हो में, जहाँ कोई कर रहा है प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है मीन्स सूरज डूबना मीन्स अस्त होना। जहाँ कोई कर रहा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ लिखिए सबसे पहले तो। प्रतीक्षा, इंतजार, इंतजार। सूरज का अर्थ होता है सूर्य, समझ में आ ही गया होगा आपको। डूबना होता है अस्त, डूबना मैंने अस्त। तो आप देखिए बेटे, इसमें कवयित्री ने क्या कहा कि जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, कवयित्री कहती है कि आज भी वह समय ऐसा का ऐसा है जहाँ पर सूरज ढलने के बाद, यानी कि अस्त होने के बाद, माँ बाप या बड़े अपने बच्चों के आने का इंतज़ार करते हैं। तो हम कवयित्री ये तर्क, यानी कि विभिन्न तर्क दिए हैं कवयित्री ने। जैसे फर्स्ट पैरे में भी, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर भी कवयित्री जी ने यह कठिन समय नहीं है के ऊपर तर्क क्या क्या दिए थे कि चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका है ना, यही दिए थे ना। रिवाइज कर लेते हैं चलो, कि चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका है, वो घोंसला बनाने के लिए उड़ने की तैयारी में है। फिर कवयित्री ने क्या कहा था कि जो पत्तियां पेड़ों से गिर रही है उनको भी थामने के लिए एक हाथ आगे आता है हमेशा। फिर उन्होंने कहा कि रेलगाड़ी पर, यानी कि रेलवे स्टेशन पर आज भी उतनी ही भीड़ लगी हुई है जितनी कि पहले लगती थी, और जो रेलगाड़ी है वो सभी को उसके गंतव्य तक पहुंचाती है, अर्थात उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार के तर्क देकर, ऐसे ही अलग अलग तरीके के तर्क देकर कवयित्री समझाने की कोशिश करती है कि यह कठिन समय नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब आगे फिर वही बात इसमें कही है कि आज भी माता पिता सूरज ढलने के बाद अपने बच्चों का घर आने के लिए इंतज़ार करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन है, उसका अब भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, अब दुनिया के तमाम बच्चों की हो। तो कहते हैं कि आखिरी, आखिरी होता है अंतिम, आखिरी हिस्सा सुनाती है, आखिरी
मीन्स अंतिम। हिस्सा यानी कि आपको भी पता ही है, भाग क्या होता है, भाग को हम हिस्सा बोल देते हैं। तो कवियत्री कहती है कि आज भी जो बूढ़ी नानी है वो बच्चों को कहानियाँ सुनाती है, कहानियों के अंतिम हिस्से सुनाती है। मीन्स कि उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। सदियों मीन्स सैकड़ों वर्षों, सदियों सैकड़ों वर्ष, सैकड़ों वर्ष। सिक्स्थ है तमाम, तमाम होता है बेटा सभी। ठीक है, तो यहाँ पर कवित्री जी कहती हैं कि जो बूढ़ी नानी है वो क्या करती है, आज भी बच्चों को सैकड़ों वर्षों से, यानी कि जो सदियों से परंपरा चली आ रही है कि नानी है या दादी है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो छोटे बच्चों को क्या करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। तो सदियों से, आज सैकड़ों वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है उसी के आधार पर आज भी नानी बच्चों को उस कहानी का अंतिम हिस्सा सुना रही होती है, अंतिम भाग सुनाती है। फिर कहते हैं अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। यानी कि कहते हैं कि अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार से, पार की दुनिया से। कहते हैं कि कवित्री यहाँ पर कल्पना करती है, कल्पना करते हुए कहती है कि अभी भी आज के समय में भी एक बस बड़ी दूर से चली आती है और जो दुनिया के बचे हुए लोगों की खबर लाती है, अर्थात दुनिया के अंदर जो लोगों की सलामती है उसकी खबर को लेकर आज भी एक बस आती है। इसीलिए यह सबसे कठिन समय नहीं, तो यह कठिन समय नहीं है। मुख्य भाव यहाँ पर कवित्री ने बताने की कोशिश की है कि जो ये समय है कठिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक हमारा जो काल चक्र है, वर्तमान काल चक्र है, वो सामान्य रूप से चल रहा है तो हम उसको कठिन नहीं कहेंगे। जब तक हमारा वर्तमान चक्र सामान्य रूप से चलता रहेगा, हमारा जो समय है वो कठिन नहीं रह सकेगा, तब तक वो समय कठिन नहीं होगा। इसीलिए कवित्री ने कहा है कि जब चीज़ें सभी नॉर्मल तरीके से हो रही हैं, सामान्य रूप से चल ही रही हैं, तो हम क्यों कहें कि यह कठिन समय है? तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये थे इससे रिलेटेड बेटा कुछ वर्ड मीनिंग्स और व्याख्या करवा दिए मैंने आपको अभी। तो इससे संबंधित अभी वन वर्ड आंसर हम कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चे मैं एक बार रिपीट कर देना चाहती हूँ कि प्रतीक्षा, प्रतीक्षा होता है इंतज़ार। क्या होता है प्रतीक्षा का अर्थ? इंतज़ार। इनका उच्चारण करना भी सीख लें कि मैं कैसे बोल रही हूँ। बहुत से बच्चे होते हैं उनको बोलना नहीं आता है, उनको मात्राओं का पता नहीं है कि वो कैसे बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये होगा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा होता है इंतज़ार। डूबना, डूबना होता है अस्त, यानी कि जब सूरज डूबता, कहते हैं ना कि संध्या काल हो गई है, दिन छिप जाना, यानी कि अस्त हो जाना। तो डूबना का अर्थ यहाँ पर है अस्त होने से। फिर है आखिरी। आखिरी होता है अंतिम, लास्ट वाला, जिसको बोलते हैं अंत वाला, अंतिम। हिस्सा, हिस्सा होता है भाग, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं कि पार्ट। क्या बोलते हैं? पार्ट बोल देते हैं। तो ये है हिस्सा। हिस्सा होता है भाग। सदियों, सदियों होता है सैकड़ों वर्षों। सदियों क्या होता है? सैकड़ों वर्ष, यानी कि सदियों से परंपरा चली आ रही है, सैकड़ों वर्षों से। तमाम, तमाम होता है सभी। तो
तो ये थे बेटे हमारे यहाँ पर वर्ड मीनिंग और हमने की है व्याख्या। अब हम अब हम करेंगे वन वर्ड आंसर। कुछ एक तो पहले स्टैंजा से प्रश्न हम कल कर चुके थे। अब हम व्याख्या जब हम करते हैं तो हम खुद क्वेश्चन बना सकते हैं अगर समझ में आ गई है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं होती बच्चे। तो स्टूडेंट्स अब हम वन वर्ड आंसर बनाएंगे। कल हम इससे रिलेटेड जो प्रश्न अभ्यास है उसको हम करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर जो मुख्य प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो क्या आएगा। हाँ जी, देखिए बेटा, फर्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा कि प्रतीक्षा का समय कब प्रारंभ होता है। प्रतीक्षा का समय कब प्रारंभ होता है। प्रारंभ मैंने शुरू, और प्रतीक्षा का मैंने बताया था आपको इंतज़ार, यानी कि इंतज़ार का जो समय है वो कब प्रारंभ होता है। आपने भी पोएम पढ़ी है, कब प्रारंभ होता है। आपने अभी पोएम पढ़ी, अभी ये स्टैंजा आया था ना कि प्रतीक्षा शाम ढलने के बाद, सूरज डूबने लगता है ना। तो लिखिए सूर्यास्त के बाद, यहाँ पर लिखिए, या तो आप लिख लीजिए सूरज डूबने के बाद, ये सूर्य अस्त होने के बाद, या फिर आप सीधा इकट्ठा लिखिए सूर्यास्त के बाद जो है वो इंतज़ार का समय शुरू होता है, यानी कि प्रारंभ होता है। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष पार से आने वाली बस किन का समाचार लाती है। अंतरिक्ष पार से आने वाली बस किन का समाचार लाती है। किनका लाती है, भी आया था ना कि अंतरिक्ष पार से आती है एक बस, लाती है बचे हुए लोगों की खबर। यहाँ पर आएगा बचे हुए लोगों की, यानी कि उनकी सलामती की। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, सब बचे हुए लोगों की क्या लाती है जो अंतरिक्ष पार से आने वाली बस होती है वो। कविता के अनुसार लोगों के मन में किस तरह की भावना विद्यमान है। तो लिखिए क्वेश्चन कि कविता के अनुसार, जो है हमारी कविता है ना, इसके अनुसार, कविता के अनुसार लोगों के मन में, लोगों के मन में कैसी भावना विद्यमान है या है। उत्तर लिखिए अपने लोगों के आने की, यानी कि जो कविता है इसके अनुसार लोगों में कैसे, लोगों की खबर है, कैसे लोगों के मन में कैसी भावना है, अपने लोगों के आने की प्रतीक्षा की भावना है।
क्या करते हैं, अपने अपने लोगों के आने का इंतज़ार करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर इसमें एक और बन जाती है हमारे पास कि कहानी कौन, सदियों से कहानी, बच्चों को कहानी कौन सुनाता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर एक और बनता है, सदियों से बच्चों को कहानी कौन सुनाता है। कौन सुनाता है, उत्तर लिखिए, बूढ़ी नानी। बूढ़ी नानी सदियों से बच्चों को कहानी सुनाती है। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पर क्या, देखिए बेटे क्वेश्चन यहाँ पर क्या निकल कर आता है कि सदियों से बच्चों को कहानी कौन सुनाता है, बूढ़ी नानी। अंतरिक्ष पार से आने वाली बस किन का समाचार लाती है, बचे हुए लोगों का आएगा, बचे हुए लोगों का। फिर है, कविता के अनुसार लोगों के मन में कैसी भावना है। कविता के अनुसार लोगों के मन में अपने लोगों के आने की प्रतीक्षा की भावना है, यानी कि सभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने लोगों के आने का इंतज़ार करते हैं। तो बेटा ये था यहाँ पर हमारे पास हमारी पोयम कंप्लीट हो जाती है व्याख्या और वन वर्ड आंसर के साथ और वर्ड मीनिंग के साथ, जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। इनकी कवियत्री है जया जादवानी जी। इसमें वन वर्ड आंसर में आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता की कवियत्री कौन है। तो आपको इसका भी नाम याद होना चाहिए कि जो हमारी कवियत्री है, जो हमारे पाठ हैं, उनके लेखक कौन हैं, उनकी कवि कौन है, उनके कवियत्री कौन है या लेखिका कौन है, ये सब आपको आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अपने अपने घर में सुरक्षित रहेंगे और बाहर ना निकले, बाहर का कुछ ना खाएं पिए, अपने अपने घरों में रहें। तो स्टूडेंट्स थैंक यू and have a nice day. Stay home, save life.